कन्या पूजन किन कन्याओं का हो? पूजन मतलब परमात्मा का पूजन, ध्यान रखना। तो इसमें आप वैसे किसी भी कन्या को भोजन कराइए, दान दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जो कन्या की पंक्ति है, जो कन्या भोज की पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी भी तरह से अपंग, अपाहिज आदि के पूजन के लिए उसे बीच में पंक्ति में न बैठा, उसको अलग से बिठाकर आप दर्शन कर सकते हैं। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो ज्ञान प्राप्ति, जिन्हें ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए, वे ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। जिन्हें विजय प्राप्ति करनी है, वे क्षत्रिय कन्या का पूजन करें। जिन्हें धन की प्राप्ति करनी है, वे वैश्य कन्या का पूजन करें। और जो पातक हैं, वो सर्व कन्या का पूजन करें। सभी प्रकार की कन्याओं का पूजन का विधान है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन कराना, उसके ऊपर कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहा गया है। वैसे सामान्य भाषा में 2 से 5 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की जो कन्या उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। 4 वर्ष की जो कन्या उसे कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। ये जानकर, ये सोचकर उनका पूजन आप करें, ध्यान रखिएगा। अब आयु क्यों आई, वर्ण क्यों आया, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जब आप इन कन्याओं का पूजन करेंगे तो इन कन्याओं के पूजन में भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? अगर आपके जीवन में दुख और दरिद्रता है, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए और नोट कर लीजिए, वरना यूट्यूब पर तो है ही, बाद में भी सुन सकते हो। अगर आपके जीवन में दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, तो आप 2 वर्ष की कुमारी कन्या का विधिवत पूजन कीजिए। ध्यान रखिएगा, पूजन बड़ा श्रेष्ठ है। जब कन्या जी आवें तो आप उनके सुंदर चरण पखारें, प्रेम से मुस्कुराकर उनको स्थान दें और उनको बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ दर्शन उनका करें। ध्यान रखिएगा, नवरात्र में दिन रात बराबर होते हैं। साधक सात्विक रहें, व्रत करें। व्रत से शरीर का, मन का विष समाप्त होता है। ज्योति के सामने बैठकर मां का चिंतन करें। और चूंकि अब समय निकल गया, ये कार्य शुरू हो जाता है अमावस्या की शाम से ही, जब हम घट स्थापना की तैयारी करते हैं। अगर संभव हो और आप इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवताओं के द्वारा घट स्थापना कराएं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना कराएं, पंच धातु का दान करें। एक एक चीज के पीछे विज्ञान है। हम लोग सोचते हैं हम इन चीजों को न करें, इन चीजों को न करें, ये सौभाग्य है। जैसे इस समय इस पवित्र मंडप में बड़े दिव्य ओजमयी ब्राह्मण देवता विराजमान हैं। आप पूरी जिंदगी दुनिया में भटकते रहिए, लेकिन आपको इतना श्रेष्ठ समय और स्थिति नहीं मिलेगी। आपको चाहिए कि आप झुक झुक कर प्रत्येक ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें और यथाशक्ति उनको दान करें। क्यों? क्योंकि ये आपके सौभाग्य के लिए है। और अगर हम इस सबके दर्शन के बावजूद भी ये नहीं कर पाते हैं तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। इसे समझिएगा। ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण यजन जो भी आप करने वाले हैं, वो आपकी शक्ति, आपकी स्थिति को बढ़ाने वाला है और ये करना चाहिए।
समस्याओं से निराकरण के लिए भी जब फंस जाओ तो जहां आपको मिल जाए ब्राह्मण देवता मंदिर में जाइए, प्रणाम कीजिए, आते कि आपको आशीर्वाद आपके जीवन को तार देगा। अगर आप नवरात्र या देवी भागवतम या किसी भी अनुष्ठान से जुड़े हैं तो आपको पंच धातु का दान अवश्य करना चाहिए। ज्योत, दो तरीके की ज्योत जलाई जा सकती है, या तो गैया मैया के घी से जलाएं या फिर आप सरसों आदि के तेल से जलाएं। नवरात्र का जो व्रत है वो निर्जला भी कर सकते हैं या आपकी जो क्षमता है क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति की अर्जन के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई समय नहीं है महाराज। रात्रि भोजन या एकांत करें, मैंने पहले दिन भी बताया, कल भी बताया आपको कि सुबह व्रत करें, अगर नहीं बनता तो रात्रि में भोजन कर लें या एक अन्न का भोजन करें, या फिर प्रथम दिन और लास्ट के 3 दिन सप्तमी अष्टमी आदि इत्यादि का आप व्रत करें, और ब्राह्मण भोजन, व्रत, कन्या भोजन आदि इत्यादि करें, जिससे आपको अनंत अनंत लाभ होगा। अगर हम किसी अनुष्ठान में हैं, आदि इत्यादि में हैं, तो उस समय हम अपने हाथों से अपने ब्राह्मण देवता या ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। अगर आप अनुष्ठान में हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुफ्त में पाप के भागी बनते हैं। जैसे आपके यहां कोई ब्राह्मण देवता आए तो आप पहले उन्हें भोजन कराएंगे कि खुद करेंगे? लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम ये नियम को फॉलो क्यों नहीं करते? हम सोचते हैं अब तो सब रेडीमेड है, तो इस सिस्टम भी रेडीमेड हुआ क्या? फिर हम कहते हैं परिणाम नहीं मिलता। परिणाम नहीं मिलता तुम्हारी छोटी सोच के कारण, और फिर हम परेशान होते हैं। सब करने के बावजूद भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती।